एपिसोड 78 2026 का एफसीआरए संशोधन विधेयक 25 मार्च 2026 को लोकसभा में पेश हो चुका था और अभी ये संसद के विचाराधीन है। नमस्कार, मैं हूं रमेश अग्रवाल। बात आमजन के विशेष में आप सबका स्वागत, अभिनंदन। भारत की संसद में इन दिनों एक ऐसा कानून चर्चा के केंद्र में है जिसका असर देश में विदेशी धन से चलने वाले एनजीओ, धार्मिक संस्थानों, सामाजिक संगठनों और दूसरी संस्थाओं पर पड़ सकता है। सरकार का कहना है कि विदेशी धन भारत में आए, लेकिन उसका इस्तेमाल पारदर्शी तरीके से और देश की संप्रभुता, सुरक्षा और राष्ट्रीय हित के खिलाफ ना हो। और ये ठीक भी है। मित्रों, विदेशी चंदा अर्थात विदेशी मलाई जिसने चाट ली, वो इस मलाई को कभी भी नहीं छोड़ सकता। उसके लिए बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है कि वो इस मलाई को छोड़े। और जिस भी तथाकथित एनजीओ ने, राजनीतिक दल ने एक बार विदेश के चंदे की मलाई चाट ली, वो समझो उसी देश का गीत गाने लगेगा। वो भूल जाएगा कि मैं किस देश का नागरिक हूं और इस देश के प्रति मेरे क्या कर्तव्य है। क्योंकि सीधी सी बात है, जो जिसका खाएगा उसका गाएगा भी। फिर जिसको मतलब ही नहीं है कि राष्ट्रहित क्या होता है। कांग्रेस सरकारों और कांग्रेसियों की ये विशेषता रही है कि उनकी सरकार में कानून तो सभी तरह के बन जाते थे और वो बना दिया करते थे। जैसे ये एफसीआरए का मूल कानून कांग्रेस सरकार के समय ही बना। 1976 का कानून है और 2010 में जब हमारे देश में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उसी समय इस कानून में कुछ अमेंडमेंट किया गया था। लेकिन कांग्रेस सरकार अपने ही द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन कभी भी नहीं करती और फिर संसद में हल्ला बोल। और मित्रों, अब समझ आ रहा है कि जब केजरीवाल दिल्ली की विधानसभा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को खुलेआम चैलेंज दे रहे थे कि मोदी जी आप 7 जन्म ले लो, तब भी आप दिल्ली की सत्ता को या केजरीवाल की सरकार को नहीं बदल सकते। आपको दूसरा तीसरा जन्म लेना पड़ेगा, तब कोई जाके बात बनेगी। तो ये केजरीवाल नहीं, विदेशों से प्राप्त चंदा और विदेशों की सहयोग राशि इनको बोल रही थी। और हमारे देश में ऐसे बहुत से राजनेता और हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं के मॉडल हैं जो इस तरह के चंदा प्राप्त करते हैं, जिनमें ये विदेशी चंदा हवा भर देता है और वो देश की सरकार के विरोध में और इस देश के विरोध में बोलने लगते हैं, क्योंकि उनको इस बात का पैसा मिलता है, चाहे फिर हाल केजरीवाल जैसे ही क्यों ना हो। कांग्रेस की चाइना से गलबहियां आप सबको सर्वविदित है। डोकलाम विवाद के समय भी दिल्ली की अंधेरी रात में कांग्रेस के एक राजकुमार की गलबहियां चीन के राजदूत से चीनी दूतावास में चल रही थी। बताइए ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे। देश संकट से जूझ रहा है और आप जिस दुश्मन देश के साथ सीमा पर संघर्ष चल रहा है, आप उससे उसके दूतावास में जाकर गलबहियां करते हैं। बताइए कहाँ गई इनकी देशभक्ति। जिन देशों से हमारे यहाँ फंडिंग होती है उनमें यूएसए, चाइना, कनाडा, न्यूजीलैंड, सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत और ओमान इत्यादि देश हैं। और एक व्यक्ति जो कि यूएसए का नागरिक है, जा सेरोस, आप सब इस नाम से परिचित होंगे। तो जैसे हिंदुस्तान के हर उपद्रवी को हिंदुस्तान में उपद्रव फैलाने के लिए ये पैसा देता है और इसका काम यही है कि हिंदुस्तान में कैसे भी मोदी सरकार के खिलाफ उपद्रव फैलाना है। उनका फिर देश हित से, ऐसे लोगों का फिर देश हित से कोई मतलब नहीं रह जाता। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के एनजीओ इस चंदे की प्राप्ति में अग्रणी है। इसलिए लोकसभा में अब भी इस बिल पर हंगामा बरपा है और बरपेगा। और इन राजनीतिक पार्टियों का हंगामा, जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है, इनका हंगामा बरपाना वाजिब भी है। अगर आप किसी की रोजी रोटी पर, किसी के पेट पर लात मारेंगे तो कोई कैसे चुप रहेगा। और इतना ही नहीं मित्रों, ये ज्यादातर विदेशी चंदा देने वाले देश कोई जन उपकार के कार्य के लिए दूसरे देशों में पानी की तरह पैसा नहीं बहाते। इनका उद्देश्य भारत में ईसाईयत और मुस्लिम कर्म करना
तथा आतंकवादी गतिविधियों को जन्म देना, ये इस पैसे का काम होता है। जो इस पैसे को प्रायोजित करते हैं, जो इस पैसे को हमारे यहाँ भेजते हैं, उनसे अपना देश तो संभल नहीं रहा और हमारे देश में चले हैं उपद्रव करवाने। वहीं विपक्ष और कुछ सामाजिक तथा कथित धार्मिक संगठन आरोप लगा रहे हैं कि प्रस्तावित बदलाव सरकार को विदेशी फंड पाने वाली संस्थाओं पर पहले से कहीं अधिक नियंत्रण करने की मंशा से किया जा रहा है और सरकार को ये बिल इस फंड को जो विदेशों से आता है उस पर रोक लगाने में सफलता भी मिलेगी। और इस पूरे विवाद में अब अमेरिका भी कूद पड़ा है, उसकी भी सीधी एंट्री हो गई है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने लोकसभा में श्रीमती प्रियंका गांधी के इस अमेंडमेंट बिल के बारे में प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने जवाब दिया कि प्रियंका जी, अगर आपकी सरकार ने 2010 में कोई इसमें ऐसा अमेंडमेंट किया होगा कि जो देश हित में नहीं है या आप लोगों के हित में नहीं है, तो ये आपके ही लिए खतरा है। हम इस अमेंडमेंट में जैसा जैसा आपने इस अमेंडमेंट किया था, हम इसे ज्यों का त्यों लागू करने वाले हैं, इसमें कोई परिवर्तन करने वाले नहीं हैं। आपको डरने की, अनुचित रूप से आशंका जताने की कोई आवश्यकता नहीं है। मित्रों, इस कानून के तहत विदेशी चंदा प्राप्त करने वाली संस्था को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा या विदेशी चंदा लेने की भारत सरकार से अनुमति लेनी होगी और उस विदेशी पैसे का हिसाब किताब तथा उसके उपयोग की जानकारी भी सरकार को समय समय पर देनी होगी कि जो पैसा आपके पास विदेश से आया है उसको आप कहाँ खर्च कर रहे हैं। 2020 में एफसीआरए में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, जिनमें विदेशी फंड के इस्तेमाल और प्रशासनिक खर्च पर नियंत्रण कड़ा किया गया था। अब 2026 में सरकार एक और महत्वपूर्ण संशोधन लेकर आई है। 2026 के एफसीआरए बिल में क्या बदलने वाला है? सबसे बड़ा बदलाव है विदेशी फंड से बनाए गए एसेट्स यानी कि संपत्तियों के प्रबंधन की व्यवस्था करना। मान लीजिए किसी संस्था ने विदेशी चंदे से कोई भवन, अस्पताल, स्कूल या दूसरी संपत्ति बनाई है और बाद में उसका एफसीआरए में रजिस्ट्रेशन समाप्त हो जाता है या किसी भी कारण से कैंसिलेशन, सरेंडर अथवा रिन्यूअल न होने के कारण वो रजिस्ट्रेशन समाप्त हो जाता है, तो प्रस्तावित कानून में ऐसी स्थिति में इस संपत्ति के लिए एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी की व्यवस्था करता है, यानी सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकरण इन संपत्तियों की देखभाल और उचित प्रबंधन करेगा। पहले कानून में विदेशी योगदान से बनी संपत्ति के वेस्टिंग का सिद्धांत मौजूद था, लेकिन उसे प्रैक्टिकली कैसे संभाला जाए उसका विस्तृत ढांचा इस कानून में नहीं दिया गया था। 2026 का बिल इस प्रक्रिया को विस्तार से निर्धारित करता है। महत्वपूर्ण बात यह है मित्रों कि सरकार के अनुसार रजिस्ट्रेशन बहाल हो जाता है तो संबंधित विदेशी फंड और तमाम संपत्तियां उस संस्थान को वापस कर दी जाएगी। लेकिन अगर निर्धारित अवधि में उस संस्था का, उस एनजीओ का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो प्रस्तावित व्यवस्था के तहत संपत्ति का परमानेंट वेस्टिंग हो सकता है और इसका इस्तेमाल पब्लिक पर्पज के लिए किया जा सकता है। दूसरा बड़ा बदलाव जो इस बिल में किया गया है वह है इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से पीरियड अप्रूवल की व्यवस्था प्रस्तावित है। सरकार का तर्क यह है कि इससे जांच की प्रक्रिया में कोऑर्डिनेशन आएगा और अलग अलग एजेंसियों की अनावश्यक या असंगत कार्रवाई को रोका जा सकेगा। एक दिलचस्प बदलाव इसमें यह भी है कि पहले इस प्रस्तावित बिल में अधिकतम सजा जो 5 वर्ष की थी उसे अब घटाकर 1 वर्ष करने का प्रावधान है, जो हमारे हिसाब से उचित नहीं है। यानी कानून हर मामले में सिर्फ कठोरता नहीं बरत रहा बल्कि उसमें कुछ व्यवहारिक परिवर्तन भी किए गए। एफसीआरए रूल में भी कुछ बदलाव किए गए। अब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में संस्था को अपने काम का अधिक स्पष्ट उद्देश्य और किन राज्यों में या केंद्र शासित प्रदेशों में उनका काम है और वो क्या कर रहे हैं इसकी जानकारी भी उनको देनी होगी तथा अल्टीमेट डोनर यानी वास्तविक अंतिम धन दाता की जानकारी भी भारत सरकार को इस एनजीओ को उपलब्ध करानी होगी। परमिसेबल रिलीजियस पर्पज को
रूल में स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध किया गया है। अभी जो सार्वजनिक रूप से सामने आया है उसमें अमेरिकी सांसद रिले मोरे ने प्रस्तावित बदलाव पर गंभीर चिंता की है। बताओ, अमेरिकी सांसद का भारत के कानून और नियमों से क्या लेना देना। उन्होंने इसे ईसाइयत के खिलाफ हमला बताया है और इसे भारत अमेरिकी संबंधों के लिए चिंता का विषय बताया है। मतलब वो हमें धोस दे रहे हैं कि अगर आपने इस कानून को लागू किया तो आपके और हमारे संबंधों में कटुता आ जाएगी। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस आलोचना को खारिज करते हुए साफ किया है कि एफसीआर में बदलाव भारत का आंतरिक और निजी मामला है। आपको इसमें हस्तक्षेप की या इसकी चिंता की आवश्यकता नहीं है। सरकार का कहना है कि ये कानून किसी एक धर्म के खिलाफ नहीं है। इसका उद्देश्य विदेशी फंड की पारदर्शिता, जवाबदेही और राष्ट्रीय हित की रक्षा करना है। दूसरी तरफ भारत सरकार का तर्क ये भी है कि यदि विदेशी पैसा भारत में आ तो रहा है, लेकिन उसकी जवाबदेही भी सुनिश्चित होनी चाहिए। उस पैसे के आने के उद्देश्य भी सिद्ध होने चाहिए कि वो किस उपयोग में लिया जा रहा है। और ये सवाल भी महत्वपूर्ण है मित्रों कि अगर कोई संस्था विदेशों से धन प्राप्त करती है तो क्या वो भारत सरकार की जानकारी में नहीं होना चाहिए? क्या भारत सरकार को यह अधिकार नहीं है कि इस पैसे का उपयोग कहाँ होगा और किन माध्यमों से हमारे देश में ये पैसा आ रहा है? मित्रों, ये देश कोई धर्मशाला नहीं है। कोई कुछ भी करे और सरकार चुपचाप सब देखती रहे, ये कैसे संभव है? सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि विदेशी फंड का इस्तेमाल भारत के कानून और राष्ट्र हित में ही होना चाहिए। भारत सरकार का ये स्पष्ट सोचना है कि एफसीआर में संशोधन भारत का आंतरिक और विधायी मामला है। कोई देश दुनिया का इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसका उद्देश्य किसी धर्म को निशाना बनाना नहीं है, बल्कि विदेशी धन भारत में आने में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। मित्रों, बात काफी हो गई। आज की बात में इतना ही। कल फिर किसी विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।